आज है 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। आज स्वतंत्रता दिवस पर 25 अधिकारियों को मिलेगा मेडल। इस स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की 25 अधिकारियों कर्मचारियों को पदक से अलंकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने पदक से विभूषित पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के 25 अधिकारियों कर्मचारियों में से 15 अधिकारियों को वीरता पदक, 1 अधिकारी को राष्ट्रपति पदक और 9 अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए पदक प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आज स्वतंत्रता दिवस पर सीएम करेंगे बड़ी घोषणाएं। 4 लाख कर्मचारियों को डीए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर कई अहम घोषणाएं कर सकते हैं। गोवंश को सड़क हादसे से बचाने की योजना सरकार ला सकती है। प्रदेश के 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और एरियर्स का भी ऐलान हो सकता है। शासकीय विभागों को हाईटेक बनाने, डिजिटल वर्क सिस्टम, कानून व्यवस्था में मजबूती लाने के लिए पुलिस से जुड़ी नई व्यवस्थाएं, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों से जुड़ी योजनाओं का ऐलान सीएम कर सकते हैं। अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, नक्सल विरोधी अभियान की करेंगे समीक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। 23 और 24 अगस्त को होने वाले संभावित दौरे के लिए अधिकारी अभी से तैयारी में जुट गए हैं। जानकारी के अनुसार अमित शाह छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा करने आ रहे हैं। इस दौरान नक्सल हिंसा पर नियंत्रण की स्थिति के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक के लिए पुलिस और गृह विभाग के साथ ही अन्य विभागों के अधिकारी तैयारी में लगे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कोलकाता के साथ किया MOU। अब बढ़ेंगी निर्यात की गतिविधियां। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कोलकाता के निर्यात सुविधा केंद्र और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद की प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कोलकाता के साथ किया MOU। अब बढ़ेंगी निर्यात की गतिविधियां बढ़ेंगी। छत्तीसगढ़ में यात्राओं की सियासत जारी, कांग्रेस ने प्रदेश भर में निकाली संविधान यात्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बीजेपी पार्टी हर घर तिरंगा अभियान कर रही है। वहीं इसी कड़ी में यात्राओं को लेकर नेताओं के बीच राजनीतिक सियासत जारी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी रायपुर में संविधान यात्रा निकाली है। बता दें कि पूरे प्रदेश भर में संविधान यात्रा निकाली गई है। जानकारी के मुताबिक इस यात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी शामिल होंगे। इसके साथ ही PCC चीफ हरदेव लाला मंदिर में यात्रा में शामिल होंगे। 15 अगस्त को महादेव सटाप की गोवा में होगी फैमिली पार्टी। छत्तीसगढ़ से 400 से अधिक सटोरिये होंगे शामिल। महादेव ऑनलाइन सटाप के प्रमोटरों की ओर से आज 15 अगस्त को गोवा में बड़ी पार्टी आयोजित की जा रही है। इसमें महादेव सटाप से जुड़े सटोरियों शामिल हो रहेंगे। इसका नाम फैमिली पार्टी रखा गया है। प्रदेश से 400 से अधिक सटोरिये पहुंच रहे हैं। इसमें रायपुर से लगभग 80 हैं। सबसे अधिक दुर्ग से 140 सटोरिये हैं। ये सब कहीं ना कहीं महादेव सटाप के लिए काम कर रहे हैं। गोवा में सभी के लिए अलग अलग रुकने की व्यवस्था की गई है। पार्टी के सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के करीबी कुछ लोग दुबई से सीधे पहुंचेंगे। इसके बाद आगामी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। मदिरा दुकानों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य। सचिव सह आबकारी आयुक्त R संगीता ने मंत्रालय महानदी भवन में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के स्टूडियो से प्रदेश की मदिरा दुकानों में बायोमेट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली का शुभारंभ किया। बायोमेट्रिक्स प्रणाली के माध्यम से मदिरा दुकानों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा। जूम एप्लीकेशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त 33 जिलों के अधिकारी एवं मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को मंत्रालय के NIC स्टूडियो से कनेक्ट किया गया। आज पूरे छत्तीसगढ़ में बंद रहेगी सभी शराब दुकानें। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के शराब प्रेमियों के लिए बड़ी काम की खबर है। आज 15 अगस्त 2024 को प्रदेश की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पत्र के परिपालन में कलेक्टर सरगुजा द्वारा जिले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज शुक्र दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान जिले की समस्त देशी विदेशी मदिरा दुकानें, संलग्न अहाता FL 8 एवं मध्य भंडागार पूर्णतः बंद रहेगा।
नीट एग्जाम देने वालों के लिए बुरी खबर, छत्तीसगढ़ में घटी एमबीबीएस की सीटें। डॉक्टरों और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स की एमबीबीएस की 30 सीटों की मान्यता रद्द कर दी है। लिहाजा इस सत्र मेडिकल कॉलेज में 180 की जगह केवल 150 सीटों पर ही एमबीबीएस के लिए एडमिशन होगा। बता दें कि एनएमसी की टीम ने मई में ही इंफ्रास्ट्रक्चर व फैकल्टी की कमी के चलते प्रबंधन पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। हिदायत दी थी कि 2 महीने के अंदर यदि इन कमियों को पूरा नहीं कर लिया जाता है तो एमबीबीएस की सीटें घटा दी जाएंगी। लखनऊ रायपुर गरीब रथ में यात्रियों को मिलेगी एलएचबी कोच की सुविधा। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों को आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में बेहतर प्रयास किया जा रहा है। इस तारतम्य में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने गुजरने वाली सभी गाड़ियों में योजनाबद्ध तरीके से पुराने पारंपरिक कोचों की बदलकर सुविधाजनक व आरामदायक और ज्यादा सुरक्षित नई तकनीक वाले एलएचबी कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। एलएचबी कोच यात्रियों के लिए काफी आरामदायक व सुविधाजनक होता है। रेल परिचालन की दृष्टि से एलएचबी कोच काफी सुरक्षित भी है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की बल्ले बल्ले, खाते में आए 30 करोड़ रुपए की सब्सिडी। सरकार ने सब्सिडी के लिए परिवहन विभाग को राशि जारी कर दी है। प्रदेश के लिए करीब 30 करोड़ रुपए जारी हुए हैं और राशि वाहन मालिकों के खाते में पहुंचना भी शुरू हो गई है। वहीं अविभाजित जांजगीर चांपा जिले की बात करें तो यहां करीब 250 वाहन मालिकों को ईवी की सब्सिडी अधर में लटकी हुई है, जिन्हें अब राहत मिलने वाली है। गौरतलब है कि देश में पेट्रोल डीजल विदेशों से आयात किया जाता है। इसके लिए केंद्र को बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है। ईंधन की खपत भी बढ़ते क्रम है, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। निगम के 800 कर्मियों का वेतन अटका, नाराज लोगों ने काम बंद कर किया प्रदर्शन। दुर्ग नगर निगम अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रहे हैं। इससे नाराज निगम के 800 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों ने सफाई छोड़कर निगम कार्यालय का घेराव किया। हालांकि जल्द भुगतान के आश्वासन पर कर्मचारी लौट गए, लेकिन समय पर भुगतान नहीं होने पर काम बंद कर आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें कि निगम का 384 करोड़ रुपए सालाना बजट होने के बाद भी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। पुरखौती मुक्तांगन के समीप 45 करोड़ की लागत से लगभग 10 एकड़ भूमि में स्थापित हो रहा है संग्रहालय। छत्तीसगढ़ की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित नवा रायपुर में निर्माणाधीन शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने निरीक्षण किया। उन्होंने स्वयं निर्माणाधीन परिसर की सभी 15 गैलरियों का निरीक्षण कर उपस्थित इंजीनियर तथा निर्माण एजेंसियों और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हवाई यात्रियों को बड़ा झटका, अलायंस एयर ने रायपुर से बोरिया बिस्तर समेटा। रायपुर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से उड़ान भरने वाली अलायंस एयर की रायपुर, जगदलपुर और हैदराबाद की फ्लाइट को बंद कर दिया गया है। अलायंस और कंपनी द्वारा इसकी अधिकृत रूप से सूचना जारी की गई है। रायपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर एस शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अलायंस एयरलाइंस की फ्लाइट को ऑपरेशनल कारणों से बंद कर दिया गया है। पत्थलगांव को नगर पालिका बनाने की हुई घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृह जिले के जशपुर के पत्थलगांव के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने पत्थलगांव निकाय को अपग्रेड करते हुए नगर पालिका बनाए जाने का ऐलान किया है। इसके अलावा सीएम साय ने पत्थलगांव में मॉडल बस स्टैंड और ऑडिटोरियम निर्माण की भी घोषणा की है। बता दें कि सीएम साय पत्थलगांव के दौरे पर थे। उन्होंने किलकिला महादेव मंदिर प्रांगण में स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की स्मृति में आयोजित संस्कृत गौरव महासम्मेलन में शिरकत की। 15 चिकित्सा अधिकारियों को मिली नियुक्ति, मुख्यमंत्री के निर्देश पर जारी हुआ आदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य में लगातार विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना की जा रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अनुशंसा पर 15 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना से स्थानीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार होगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिलेगी। हर घर तिरंगा अभियान, स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के साथ लगाएं प्रोफाइल पिक्चर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा देश हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नागरिकों से इस अभियान में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। तिरंगे के साथ अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाकर हम सभी इस राष्ट्रीय पर्व को और खास बना सकते हैं और देश के प्रति अपनी एकजुटता और सम्मान प्रकट कर सकते हैं। इस अभियान में भाग लेने के लिए हर घर तिरंगा अभियान की वेबसाइट पर जाकर अपनी फोटो अपलोड करनी होगी। इसके बाद तिरंगे के साथ अपनी प्रोफाइल पिक्चर तैयार हो जाएगी, जिसे आप सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नए पीसीसी चीफ हो सकते हैं टीएस सिंहदेव। रायपुर लौटते ही बड़ी हलचल। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सीनियर नेता टीएस सिंहदेव ने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद बड़ा ऐलान दिया है, जिससे छत्तीसगढ़ के सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। क्या बाबा यानी टीएस सिंहदेव को पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है? इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी राष्ट्रीय स्तर जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में मिल सकती है, जिससे फिलहाल छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल तेज नजर आ रही है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान, देश भर में मिला 39वां स्थान। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर कामयाबी का परचम फहराते हुए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग हेतु नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF द्वारा जारी टॉप 40 संस्थानों में जगह बनाई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में संचालित उच्च शिक्षा स्थानों के लिए जारी NIRF रैंकिंग में 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ में 5 मेडिकल स्टोर में ड्रग विभाग का छापा, अवैध तरीके से बिक रही नशीली दवाइयां। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ड्रग विभाग ने दवाइयों की आड़ में नशे का सामान बेचने वाले 5 मेडिकल स्टोर में छापेमारी की। इस दौरान एक मेडिकल स्टोर में अवैध तरीके से नशीली दवाइयां बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार किया गया। 2 मेडिकल स्टोर में नशीली दवाइयों के स्टॉक का हिसाब नहीं मिला, लिहाजा उसके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल एसपी रजनीश सिंह ने जिले में नशे का सामान बेचने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने नार्कोटिक्स टीम का गठन भी किया है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की फिर बढ़ी परेशानी, फेस्टिव सीजन में 46 ट्रेनें रद्द। त्योहारी सीजन में पहले ही राजनांदगांव तीसरी रेल लाइन के नॉन इंटरलॉकिंग के लिए 72 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। इसके अलावा दर्जन भर से अधिक ट्रेनों को बीच में समाप्त कर रूट बदल दिया गया। अब फिर से 24 अगस्त से 9 सितंबर तक बिलासपुर कटनी रेल लाइन और दमोह स्टेशन में मेगा ब्लॉक रहेगा, जिससे कुल 46 ट्रेनें रद्द हो रही हैं। साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का मार्ग बदला है। राजनांदगांव कलमना रेल लाइन का ब्लॉक खत्म नहीं हुआ और फिर दूसरे मेगा ब्लॉक ने यात्रियों को मुसीबत में डाल दिया है। इस ब्लॉक से रक्षाबंधन त्योहार के समय बड़ी संख्या में रेल यात्री 19 अगस्त तक सफर में परेशानी उठाएंगे। सबको नहीं होता गाड़ी पर तिरंगे लगाने का अधिकार, हो सकती है जेल। लोग अक्सर अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगा लेते हैं, लेकिन भारतीय ध्वज संहिता 2002 के मुताबिक केवल कुछ लोगों को ही ये अधिकार है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, पीएम, कैबिनेट मंत्री, सीएम मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के अध्यक्ष, CJISC के जज और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही इसकी छूट है। उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल या जुर्माना लग सकता है। पीएम मोदी लाल किले से करेंगे राष्ट्र को संबोधित। पूरा देश आज़ादी के रंग में रंग चुका है। पीएम मोदी 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत 2047 है। सरकार की ओर से कहा गया है कि समारोह 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की दिशा में सरकार के प्रयासों को नए सिरे से बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। 1000 किलो के लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण। भारत ने 1000 किलो के लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा के तट पर वायुसेना के फाइटर जेट सुखोई के जरिए गौरव को लॉन्च किया गया। सटीक हाइब्रिड नेविगेशन की मदद से इसने टारगेट को हिट किया। इसे हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत में बनाया गया है, जो लंबी दूरी के टारगेट को हिट करने में सक्षम है। छत्तीसगढ़ बीजेपी मनाएगी विभाजन विभीषिका दिवस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शक्तिमान यानी कि एक्टर मुकेश खन्ना बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल हुआ। भाजपा विभाजन विभीषिका दिवस मना रही है। इसी कार्यक्रम में मुकेश खन्ना शामिल हुए। कार्यक्रम में वो भारत पाकिस्तान बंटवारे का दर्द बांटेंगे। बीजेपी की ओर से आयोजित संगोष्ठी में अलग अलग क्षेत्र के लोग अपने विचार रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी बंटवारे के दर्द को बयां करती तस्वीरें की प्रदर्शनी लगाने जा रही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।